बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा, आप रहते कहाँ पे हो? दिल्ली में। ठीक है। मैंने तो सुना था खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। क्या यार मम्मी, आप भी गहने की बात कर रही हो? मेरे ससुराल वाले तो इतने गरीब हैं कि इनके घर पे ठीक से राशन भी नहीं रहता है। सुबह पाव किलो दाल आया है, तब तो जाके खाना बना है। दीक्षा, मुझे भूख लगी है, खाना निकाल दो। 1 मिनट मम्मी जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे क्या बताऊँ मम्मी आपको, कल जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा, और तो और मम्मी सुबह ये बुढ़ा बुढ़िया को चिल्ला रहा था। क्या बोलूँ मम्मी, इनके ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते। दीक्षा, हाँ बोलिए। तुम इस घर की सारी बातें अपनी माँ को क्यों बताने लगती हो? अगर मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी है तो अच्छी बातें बताओ ना। जब तक ये ससुराल की बुराई मायके में करती रहोगी ना, तो इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और फिर तुम्हारे मम्मी को लगेगा कि तुम यहाँ खुशी नहीं हो। और मुझे लगता है इस घर की कुछ बातें तुम्हें अपनी मम्मी से नहीं बतानी चाहिए। जी, मैं आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। क्या अपने ससुराल की बुराई मायके में करना सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा, फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब। भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी, खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी, आपको पता है कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी, छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी, बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी, आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है, कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा, भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना, कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी।
दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। बहू तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी तो मैंने उसको ही भेज दिया। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया, तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊँ तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी, आप बिना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया, ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर, और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है। ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी, जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी। माँ जी हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा, बन ठन के कहाँ जल्दी? दीदी, मैं और आपके भैया घूमने जा रहे हैं। आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं। दीदी, मैंने मम्मी जी को बता दिया था। अच्छा, माँ तो हमेशा हाँ ही बोलती हैं, वो मना कब करती हैं? आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। मैं इस घर की बेटी हूँ, मैंने इस घर को संभाला है। दीदी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? अगर संभालना ही है तो जाके अपना घर संभालिए, हमारे रिश्तों में दखल अंदाजी मत दीजिए। दीदी, अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे घूमने जाने से? मैं अपना घर और अपने रिश्ते संभाल लूंगी, आप जाइए अपना घर देखिए। माँ, देख रही हो कैसे बात करी भाभी मुझसे? बेटा, अब तेरी शादी हो चुकी है, अब बहू ही मेरे दुख सुख का सहारा है। लेकिन माँ, मैं तो बस। बेटा, तू हम दोनों के बीच में मत पड़। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में बताइए। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी बर्तन साफ करने जा रही हूँ। अरे तू बर्तन को छोड़, जाके पहले कपड़े उठा ला। माँ जी मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर कपड़े उठा लाऊंगी। अरे बेटा, कितनी तेज धूप है, जाके पहले कपड़े उठा ले, नहीं कपड़े का कलर फेड हो जाएगा। ठीक है माँ जी। तू कपड़े उठा लाई। देख 12 बज गए हैं, किचन सारा गंदा पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चला के साफ कर ले। ठीक है माँ जी। बहू बर्तन साफ हो गए? नहीं माँ जी, अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, 10 मिनट आराम कर लूँ फिर मैं बर्तन साफ करती हूँ। तू सुबह से करती क्या है? अभी तक तेरा झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ है। माँ जी मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। तू एक नंबर की काम। मम्मी जी। क्या बात बहू, बोलो। मम्मी जी, मेरे पास बाहर पहनने के लिए सूट नहीं है, सोच रही हूँ ले आऊँ, पैसे दे दीजिए कुछ। अरे अब तो इसे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है बहू,
देखती हूँ। सुन बहू, बहू तू तो अपने मायके जाने को कह रही थी पर गई नहीं। हाँ मम्मी जी, 1-2 दिन में जाएंगे। ठीक है बहू, जब तू मायके जा ही रही है वहीं से सूट लिया ना, वहाँ सस्ते भी मिल जाते हैं। बहू आज मेरी बेटी आने वाली है। ठीक है माँ जी, तो आज खाने में क्या बनाऊं? बना दे कुछ अच्छा सा। ठीक है माँ जी। अरे दीदी आप आ गए? अरे पूनम बेटा आ बैठ। अरे माँ तुम इतनी दुबली हो गई हो, भाभी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? ये लीजिए दीदी। भाभी आपका दिमाग काम नहीं करता है क्या? अभी मैं धूप से आई हूँ, गर्म पानी लेकर आ गई, ठंडा पानी लेके आओ। भाभी ये मेरी महंगी साड़ी है तो प्लीज इसे हाथ से धोना, मशीन में मत धोना, समझ में आया? बेटा तू बहू से ऐसे कैसे बात कर रही है? भाभी ये सब क्या आएगी मैगी बना के लेके आई हो? आपको नहीं पता है क्या कि मैं डाइट में हूँ? मेरे लिए जाके कुछ हेल्दी से बना के लेके आओ, मैं ये नहीं खाने वाली। पूनम ये कैसे बात करी अपनी भाभी से? दिन प्रतिदिन तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है और वो तेरी भाभी है, तेरी गुलाम नहीं जो तू उससे ऐसे बात करती है। एक काम कर, तो अपने घर जा और अपना घर संभाल, और मेरी बहू अपना घर संभाल लेंगी। क्या सास ने ननद को सबक सिखा के सही किया? बहू, ओ बहू यहाँ आओ जरा। जी मम्मी बताइए। बहू आज सारा काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि शाम को हम लोगों को पार्टी में चलना है। पार्टी में चलना मम्मी जी? पर किसके यहाँ चलना है? तुम्हें पार्टी में चलना है कि किसके यहाँ पूछ रही हो? बस शाम को तैयार हो जाना। मम्मी जी मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास कपड़े उपड़े हैं नहीं और चूड़ियों का सेट भी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बहू ये सब तू पहले नहीं बता पाती? अरे मम्मी जी कहीं जाना रहता नहीं है तो याद नहीं रहता क्या है क्या नहीं है। अच्छा तू ऐसा कर, जाके अलमारी में से पैसा निकाल ले और जा सामान ले आओ सारा, शाम को चलना है। मम्मी जी ये देखिए मेरी मम्मी ने साड़ी भेजी है, कितनी सुंदर है ना मम्मी जी? हाँ बहू साड़ी तो सुंदर है। मम्मी जी ये पूरे 10,000 की साड़ी मम्मी ने भेजी है। अरे वाह मम्मी, ये साड़ी किसकी है? ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी तेरी भाभी की है, उनकी मम्मी ने भेजा है। भाभी ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, ऐसा करिए ये आप मुझे दे दीजिए, वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है। दीदी ये साड़ी मत लीजिए, अलमारी में और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी ले लीजिए, ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। भाभी अगर मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी, मुझे अलमारी वाली नहीं चाहिए, इतनी कंजूसी भी मत किया करिए। दीदी बहू तू रुक, परेशान मत हो, तुम्हें साड़ी लेनी है? चलो मेरे साथ मार्केट। कितनी लोगी? बहू को क्यों परेशान कर रही हो? लो अपनी साड़ी।